नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, हर अपडेट खबर बिहार मिथिला न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको जानकारी भी दे रहे हैं। आप भी हमारे खबर देखने के बाद कमेंट कर सकते हैं। देखिए, एक ऐसा नेटवर्क राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में काम करता है जो कभी भी किसी व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है, किसी के हंसते चेहरे को मुरझा सकता है और वो व्यक्ति दौड़ता रहे, कोर्ट जाए, कई विभागों को जाए। देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस में किसी भी जमीन पर रोक लग जाती है। रोक लगने के बाद जब उस प्रक्रिया से गुजरता है, जब आवेदक पूरे प्रक्रिया से गुजरता है तो फिर उसे रोक हटा दी जाती है। लेकिन 1 महीने 1 साल के बाद फिर उस पर रोक लगा दी जाती है और कहा जाता है वरीय अधिकारियों का निर्देश है। किस मुद्दे पर आप उसके रोक को हटाते हैं, रोक को लगाते हैं, किस मुद्दे पर? क्या एक बड़ी साजिश है? इस साजिश की भी गहराई से जांच होनी चाहिए। अगर एक बार आपने रोक हटा ली तो फिर दोबारा कैसे आप रोक लगा सकते हैं? आपने रोक हटाई होगी तो पूरे कागजात देखने के बाद रोक हटाई होगी, या फिर आप अपने बड़े अधिकारियों के कार्यकलाप पर उंगली उठा रहे हैं। इससे पूरे दरभंगा के लोगों में आक्रोश है। देखिए, किस तरह रजिस्ट्री ऑफिस में जिस पर रोक हटाई गई थी उसको फिर लगा दी गई। अब वो व्यक्ति आवेदक सीओ कार्यालय, डीसीएलआर कार्यालय, एडीएम कार्यालय तक चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे निर्णय नहीं हो पाया। ये देखिए, बड़ी खबर। दरभंगा नगर निगम वार्ड 26 के पार्षद अजय महतो के असामयिक निधन पर पूरे दरभंगा में शोक की लहर फैल गई है। अजय महतो लगातार अपने क्षेत्र से पार्षद रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते रहे हैं। दरभंगा नगर निगम में उनकी खास छवि है। उनके निधन की सूचना मिलते हुए दरभंगा के नगर आयुक्त सहित नगर निगम के कई पदाधिकारी, कर्मचारी के अलावा सभी वार्ड पार्षद एवं गणमान्य नेता वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। आज यानी कि हम बता दें, मंगलवार को उनके निधन के बाद पूरे दरभंगा में शोक की लहर फैल गई है। उनके शव को लेकर के सभी अब अंतिम संस्कार करने में जुटे हैं। मानसून ने दस्तक बिहार में दे दी है। विगत 2 दिनों से बिहार में 14 जिलों में लगातार बारिश के संकेत मिले हैं। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट भी जारी किया है। लगातार बारिश, दरभंगा में भी विगत 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा था कि पहले 16 जिले से जो लू के चपेट में है, तेज गर्मी, भीषण गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही है, लोग गर्मी के चपेट में। लेकिन 2 दिनों से हो रही मानसून के आने के बाद से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं किसान भी अब अपने खेतों में बुआई के संसाधन उपलब्ध कराने में जुटे हैं। देखिए, मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि दरभंगा, मधुबनी के साथ 14 शहरों में तेज बारिश होगी। यानी कि सोमवार को दिन भर बारिश होती रही और मंगलवार को भी लगातार बारिश होगी। बुधवार तक बारिश होने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। लहरियासराय चट्टी पर बन रहे फ्लाईओवर लगभग 50% काम हो चुका है, लेकिन अभी 50% कार्य और बाकी है। जिस तरह नगर निगम के द्वारा बने पूर्व के दुकानों पर सवाल उठ रहे थे कि उसके वजह से जो सड़क बनेगी, फ्लाईओवर का जो नीचे गिरेगा, उसमें दिक्कत हो रही है। इसे लेकर के तोड़ने की बात पूरा विरोध हुआ। बाद में नगर निगम की नई दुकानें बनी, उसके क्वालिटी पर भी आरोप लगा। लेकिन बहुत से लोग अब अपने नए दुकान में शिफ्ट हो गए। अभी तक कुछ नहीं है जिनके दुकान को तोड़ना है, लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं कि उनको जो दुकानें दी गई उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो बहुत से लोग अभी भी अपनी जिद पर अड़े हैं और पुनः दुकानों पर ही काम चल रहे हैं और नगर निगम पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इससे निश्चित तौर पर जो फ्लाईओवर का जो नीचे उतरने वाला सड़क है वो बाधित हो रहा है, समय लग रहा है, जिससे निर्माण कार्य में प्रश्न चिन्ह लग गया है कि आखिर कब तक पूरा होगा। संजय झा, जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड में अपने पूरे कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ ही जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने का प्रयास किया, उनके जितने भी मंत्री हैं उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं, उन्हें दिशा निर्देश देते हैं ताकि उनके पार्टी के मंत्री पर किसी तरह का आरोप न लगे और जनता के बीच विकास कार्य होता रहे। संजय झा आज अपने पटना स्थित आवास पर मंत्री मदन सहनी और मंत्री रत्नेश सदा के साथ मुलाकात करते हुए बिहार के उनके क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने की बात की। मंत्री मदन सहनी मद्य निषेध अनुबंध विभाग के मंत्री हैं, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है नीतीश कुमार का सपना पूरा करने के लिए, ताकि बिहार से शराब
खत्म हो जाए, शराबी बंद हो जाए और घर में शांति बना रहे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरह निबंधन विभाग लगातार आदेश जारी करती है, जिस तरह 2 गुने शहर में और 1.5 गुने राशि की बढ़ोतरी की गई है, जिससे राजस्व की वसूली हो सके और विकास हो सके, इन तमाम मुद्दों पर संजय झा ने आज मदन सहनी और अपने सदा से मुलाकात की और वार्ता की। उन्होंने फोटो भी शेयर किया।